Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. I'm your computer teacher Kamal Munawar Ali. Again we start our online system. This is your first lecture of computer. The first chapter of third term is Introduction to the Internet. Today billions of users around the world access the service of the Internet. आजकल जो है बहुत सारे जो है बिलियंस ऑफ यूजर हैं और खुद पूरी दुनिया में जो इंटरनेट की सर्विसेज तक उनकी पहुंच है. वी कैन एक्सचेंज मैसेजेस, हम मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं और इसके साथ साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट यूज़ करके. The internet is the largest network of a computer around the world. It connects many smaller networks together and allow all the computer to exchange information with each other. इंटरनेट जो है कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा जो है क्या नाम है फैला हुआ नेटवर्क है. इट कनेक्ट्स बहुत सारी सिमिलर स्मॉलर नेटवर्क्स जो है आपस में मिलकर कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि इंफॉर्मेशन एक जो है दूसरों तक पहुंचाई जा सके. अ नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर. नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, दैट कम्युनिकेट करके कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और एंड शेयर एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, डेटा एंड हार्डवेयर कंपोनेंट शेयर कर सकते हैं. So, next topic is Internet services. The internet has become so important that its usage is considered as the essential part of computer use. इस इंटरनेट जो है बहुत important part है जो ज़रूरी हो गया है वो कंप्यूटर के यूज़ के लिए. The most commonly used internet services are shown below. यहाँ पे कुछ जो है important है most common internet services हैं जहाँ पे दी गई हैं. सबसे पहले है the World Wide Web यानी कि वेबसाइट वगैरह. World Wide Web is a collection of web pages on the internet. World Wide Web जो है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है जो इंटरनेट के ऊपर, विच प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूमात जो है मुहैया करती है, दैट कैन बी एक्सेस बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो तमाम दुनिया के लोगों तक आसानी से इसकी रसाई हो सकती है. नेक्स्ट है ईमेल. ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल. A user can send and receive electronic messages and files to anyone in the world using email services. कोई भी यूज़र जो होते हैं वो आसानी से भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस और फाइल्स पूरी दुनिया में कहीं भी ईमेल के सर्विसेज इस्तेमाल करके. नेक्स्ट है चैटिंग. अ यूज़र कैन चैट विद एनीवन यूजिंग दिस सर्विस. यूज़र जो है किसी से भी बात कर सकते हैं ये सर्विस यूज़ करके. देयर आर डिफरेंट वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउ वीडियो और ऑडियो चैटिंग. यहाँ पे बहुत सारी जो है मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट और सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वीडियो और ऑडियो चैटिंग जो है मुहैया करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिसके थ्रू आप चैटिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है शॉपिंग. A user can buy and sell things on internet while sitting at home. आप जो है चीज़ें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं घर में बैठे हुए. News. A user can read a newspaper online. A user can access websites of different news channels to keep yourself updated. अब यूज़र जो है आराम से मैसेजेस न्यूज़पेपर जो है ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं. इसके अलावा वेबसाइट के थ्रू भी न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं और आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं. Entertainment. A user can access unlimited range of picture, music and videos using internet. आप यूज़र जो है आराम से किसी भी कोई भी मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियो वगैरह इंटरनेट यूज़ करके अपने मोबाइल पे देख भी सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. यूज़र कैन ऑल्सो प्ले ऑनलाइन कंप्यूटर गेम. आप जो है कंप्यूटर गेम भी खेल सकते हैं. एजुकेशन. आ यूज़र कैन एक्सेस बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट. यूज़र जो है बुक्स और आर्टिकल्स जो है किसी भी सब्जेक्ट्स के इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं. और यूज़र कैन टेक ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो आजकल चल रहे हैं. एंड ट्रेनिंग और डिफरेंट सब्जेक्ट की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. चलो आज आपने अभी तक जो बड़ी सर्विसेज पढ़ी हैं इंटरनेट की. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं. मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, यानी कि वो चीज़ें जो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं. व्हेन अ यूज़र वांट्स टू एक्सेस इंटरनेट, जब इंसान को या किसी भी यूज़र को क्या में इंटरनेट तक एक्सेस चाहिए होती है, सबसे पहले जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है बेसिक चीज़ों की, इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही शी हैज़ टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर टू द इंटरनेट. सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन उनको चाहिए होता है. दिस कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी. ये कनेक्शन जो है जो कंपनी किसी कंपनी के जरिए प्रोवाइड की जाती है, विच इज़ नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर.
यानी कि जो कंपनी इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करती है, आपको मुहैया करती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ISP। These ISPs ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, और ये ISPs जो है मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शंस ऑफर करते हैं। जिसमें सबसे पहले है टेलीफोन, डायल-अप मोडेम, केबल केबल मोडेम और DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये सर्विसेज क्या हैं। सबसे पहले है टेलीफोन। डायल-अप कनेक्शन इज अ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प अ यूजर टू कनेक्ट ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट जो है आपको यूजर को हेल्प करती है कि इंटरनेट से कनेक्ट कर सके। किसके जरिए, यूजर यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस के जरिए। अ यूजर कैन एक्सेस इंटरनेट बाय प्लग इन, आप जो है इस पे प्लग इन करके टेलीफोन लाइंस इन द मोडेम, मोडेम पे जो है टेलीफोन लाइंस प्लग इन करने के बाद आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इट इज़ अ स्लो स्पीड एंड इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ये जो है बहुत स्लो स्पीड है और बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन टेलीफोन द रिमेन्स बिजी, वन कैन नॉट मेक कॉल्स, और अक्सर इस टाइप की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि टेलीफोन लाइन्स जो है बिजी हो जाती हैं और आप कॉल्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL मोडेम कनेक्शन। DSL इज अ हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी, DSL जो है बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है that runs over standard phone lines, ये भी स्टैंडर्ड फोन लाइन्स के ऊपर चलती हैं। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत ज़्यादा तेज़ और आसानी से आप जो है इसमें अफोर्ड कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन। और DSL मोडेम इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ नेटवर्क कार्ड। अब इसका क्या काम होता है DSL मोडेम का, ये कंप्यूटर के थ्रू कैसे कनेक्ट होती है, नेटवर्क कार्ड के थ्रू। इन DSL कनेक्शन टेलीफोन लाइन रिमेन्स फ्री टू मेक कॉल्स। अब DSL कनेक्शन में क्या होता है, टेलीफोन लाइन फ्री होती है कि आप आसानी से इस पर कॉल्स कर सकें। टेलीफोन लाइन्स में कॉल्स करने में मुश्किल होती है, स्पीड स्लो हो जाती है, और DSL में ऐसे नहीं होते। यहाँ पे कनेक्शन टेलीफोन लाइन्स के थ्रू होता है मोडेम में, और यहाँ पे कनेक्शन नेटवर्क कार्ड के थ्रू होता है। आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज करते हैं, नेक्स्ट कौन सी है कनेक्शन, नेक्स्ट है केबल मोडेम कनेक्शन। केबल मोडेम सर्विस इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग देयर केबल टीवी वायर्स। अब केबल मोडेम सर्विसेज वो टेक्नोलॉजी होती है जो आजकल हम लोग जैसे केबल नेट अपने घर में लगवाते हैं, ये वो है, उसमें आप केबल टीवी के वायर के थ्रू आप अपने कनेक्शन करवा सकते हैं। ये बहुत फास्ट स्पीड का होता है। इट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड कनेक्शन एज कम्पेयर टू द डायल-अप मोडेम, ये जो है डायल-अप मोडेम के मुकाबले में बहुत हाई स्पीड का होता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑलवेज ऑन कनेक्शन, और हमेशा इसके कनेक्शंस ऑन होते हैं। इट मीन्स व्हेनेवर अ कंप्यूटर इज पावर ऑन द कंप्यूटर कनेक्शन इज ऑन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब भी आप कंप्यूटर को पावर ऑन करेंगे आपका कनेक्शन भी ऑन हो जाएगा इसी के साथ ही। केबल मोडेम कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द नेटवर्क कार्ड। केबल मोडेम किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर से नेटवर्क कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस द इंटरनेट। अब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, इसके बारे में रीड करेंगे। नंबर 1 है, सबसे पहले तो कंप्यूटर चाहिए, नेक्स्ट मोडेम चाहिए, उसके बाद टेलीफोन या केबल टीवी लाइन चाहिए, ISP यानी कि कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, और वेब ब्राउजर चाहिए। अब वन बाय वन इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। कंप्यूटर इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट टू एक्सेस द इंटरनेट। कंप्यूटर जो है बहुत अहम पार्ट है इंटरनेट तक रसाई करने के लिए। वी कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट विदाउट अ कंप्यूटर। भाई जब कंप्यूटर ही नहीं होगा तो हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे। Modem is a device which is used to connect and communicate with other computers. There are two types of modem, internal modem और external modem. अब modem क्या है, modem एक ऐसी डिवाइस है जिसके मोडेम का नाम अभी आपने पीछे भी बार बार पढ़ा है। अब इसके बारे में आपको समझा देती हूँ कि मोडेम बेसिकली है क्या। मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अब ये दो टाइप से होते हैं, एक इंटरनल मोडेम होता है और एक एक्सटर्नल मोडेम होता है। इंटरनल मोडेम प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट यूज फॉर डायल-अप कनेक्शन। इंटरनल मोडेम जो है सिस्टम यूनिट के अंदर होता है और किस लिए यूज होता है, डायल-अप कनेक्शंस के लिए। जबकि प्लेस एक्सटर्नल मोडेम प्लेस आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट यूज फॉर DSL एंड केबल मोडेम कनेक्शन। अब ये किस लिए यूज होता है, आउटसाइड होता है सिस्टम यूनिट के लिए, और किस लिए इस्तेमाल होता है, DSL एंड केबल मोडेम कनेक्शन के लिए।
नेक्स्ट है टेलीफोन एंड केबल टीवी लाइन। अ टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर डायलअप एंड डीएसएल कनेक्शन। टेलीफोन लाइन जो है रिक्वायर्ड है या आपको मुहैया करती है डायलअप और डीएसएल कनेक्शन। अ केबल टीवी लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर केबल मॉडेम कनेक्शन। केबल टीवी लाइन जो है रिक्वायर्ड के लिए किस लिए चाहिए होती है? केबल मोडेम कनेक्शंस के लिए। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब यहाँ पर जो है जब तक कि आपका जो है इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा किसी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी के साथ, जब तक कि आपका कंप्यूटर या इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। अ कंपनी विच प्रोवाइड्स एन इंटरनेट कनेक्शन, वो कंपनी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है इज नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। सम ऑफ द लीडिंग आईएसपीज इन पाकिस्तान आर, कुछ जो है आईएसपी जो है पाकिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, पीटीसीएल की कंपनी है, वतीन टेलीकॉम, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, वाइट ड्राइव, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो यहाँ पे मेंशन है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। A web browser is a software which is used to access and view different website। वेब ब्राउजर जो है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको क्या क्या करता है कि एक्सेस आपकी रसाई भर जाता है या दिखाता है डिफरेंट वेबसाइट। यानी कि अगर वेब ब्राउजर मौजूद नहीं होगा तो आप लोग जो है वेबसाइट्स वगैरह पे नहीं जा सकते या उसको नहीं ओपन कर सकते। सम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आर, और कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर ये हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा। ये तमाम जो है वेब ब्राउज़र मौजूद होते हैं जो किसी ना कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं ताकि आप जो है इंटरनेट तक या वेबसाइट से वेबसाइट को आसानी से देख सकें। इसके साथ ही आपका होमवर्क स्टार्ट होगा क्लास। आप लोगों ने पहले सबसे पहले कंप्यूटर की कॉपी के अंदर थर्ड टर्म सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म की अच्छे से हेडिंग डालनी है। उसके बाद सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद आपने चैप्टर की हेडिंग डालनी है। जो फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड नेटवर्क। नेक्स्ट है व्हाट आर मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। उसके बाद विच इज द हाई स्पीड मोडेम कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द इंटरनेट। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन है आपका जी। यहाँ तक आपका लास्ट जो है क्वेश्चन खत्म होगा। उसके बाद ये चैप्टर मैंने अभी आपको पूरा नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर का कुछ हिस्सा बाकी है और इसका कुछ काम बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। काम बहुत सफाई से और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा क्लास 6। थैंक यू।